हाय दोस्त, कैसे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बार फिर से आप सभी के लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आ गए हैं। तो बिना समय गंवाए हुए ध्यान से सुनिएगा, बिना स्किप किए हुए। आज का हमारा वीडियो फिर से एक बार है कि आप पैसा कैसे बचा सकते हैं और पैसा बचाकर आप सही दिशा में उसको कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसे को आप सही जगह पे खर्च कर उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो पैसे को सही जगह इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो पैसे कैसे खर्च करें जिससे हमारा पॉकेट मनी भी बना रहे, हमारे जेब भी भरा रहे और हमारा खर्च भी कम न हो। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि हमारे जेब में पैसा भरा रहे और हम खर्च भी करें। तो ये दोनों चीज़ कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है, इसी असंभव को संभव बनाने के लिए हम आ गए हैं आपको ये नए वीडियो के साथ। तो बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप हमेशा आपको एक डर होता है कि हम कम पैसा कमाते हैं और कम पैसा में हम खुद को कैसे एडजस्ट करें। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, आप जो कम पैसा कमाते हैं, आपको अपने से कम पैसा कमाने वाले लोगों को देखना है कि वो कैसे एडजस्ट करता है। कई बार क्या होता है कि आप हमेशा बड़ा बड़ा सपना देख लेते हैं और इतना बड़ा सपना देख लेते हैं कि आप कहीं ना कहीं उस सपने में खो जाते हैं। आप हमेशा बड़े लोगों के बारे में जानते हैं, बड़े लोगों के बारे में सुनते हैं, जो पैसे वाले होते हैं उनके बारे में आपको जानने का इच्छा होता है। लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि जिनके पास पैसा नहीं है, जो तकलीफ़ में अपना जीवन बिता रहा है, वो आखिर कैसे खुशी खुशी जीवन बिता रहा है। यानी पैसे का तकलीफ़ होते हुए भी वो खुश है और अपना जीवन अच्छे से एंजॉय कर रहा है। तो वो कैसे कर रहा है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। आप दुखी तभी हो जाते हैं जब आप अपने से बड़े लोगों को देखते हैं, अपने से बड़े लोगों को समझते हैं। जब आप अपने से बड़े लोगों को देखते हैं कि उसके पास इतना सारा पैसा है, इतना सारा मकान है, इतना ज़्यादा घर है, इतना ज़्यादा दुकान है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा मन में आता है कि ये सब सारी बातें जो है उनके साथ है, हमारे साथ क्यों नहीं है। तो आप उन बड़े लोगों को छोड़ दीजिए, वो क्या कर रहे हैं वो आपको नहीं देखना है। हो सकता है बड़े लोग बड़े शॉपिंग मॉल में जाएंगे जहाँ पे वो बड़े बड़े ख़रीदारी करेंगे, बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट करके बहुत सारे ज्वेलरी भी खरीदारी करेंगे। लेकिन आपके पास अगर पैसा नहीं है, तब अगर आप चाहते हैं कि हम ज्वेलरी ख़रीदें, तो उसके लिए आपको कर्ज़ लेना पड़ेगा। और जब आप कर्ज़ लीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं कर्ज़ में गरीब बनते चले जाइएगा, आप कर्ज़ में डूबते चले जाइएगा। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ही कमज़ोर बना देगा, अंदर से वीक बना देगा और पैसे का तंगी आना चालू हो जाएगा। तो आप बड़े लोगों को ये सब सारे चीज़ों को देखते हैं कि वो नया कपड़ा हर रोज़ चेंज करता है, हर रोज़ नया शूज़ चप्पल जूता चेंज करता है, हर रोज़ नया गाड़ी चेंज करता है। तो आप सोचते हैं कि वो बड़े लोग हैं, गाड़ी कैसे चेंज करते हैं, हम भी उसी के तरह बन जाए, और आप अपने सुख शांति को भुला देते हैं। जबकि आपको ये पता होगा कि आपके आसपास में जो कम पैसे कमाने वाले लोग हैं वो कैसे खुश रहते हैं। तो आप हमेशा ऊपर वाले लोगों को देखकर हमेशा सोचते हैं कि वो हमसे बड़ा है, वो अमीर है, इसलिए वो सारे फैसिलिटीज़ में जीता है, और हम गरीब हैं इसलिए हम कम फैसिलिटीज़ में जीते हैं। लेकिन आपको परेशानी तब होता है जब बड़े लोग के ऐशो आराम के बारे में जानते हैं।
लेकिन आप एक बार नज़र घुमाकर थोड़ा देखिएगा, आप अपने से नीचे वाले लोग को जो महज कुछ पैसों में कुछ पैसा कमाकर अपना पॉकेट मनी भी बचाता है और अपने बाल बच्चे का देख रेख भी करता है, घर परिवार भी खुशी खुशी जीता है, उसके अंदर पे सिसक नहीं होता है, चेहरे पर मुस्कान रहता है, उसको किसी तरह का गम नहीं होता है, उसको किसी तरह का परेशानी नहीं होता है। ये सब अगर आप देखेंगे तो आप सीख लेंगे कि जब वो आदमी हमसे कम पैसा कमाकर खुश है तो हम उससे थोड़ा ज़्यादा कमाते हैं, थोड़ा हम ज़्यादा खुश क्यों ना रह सकते हैं। लेकिन आपके अंदर ये बन जाता है कि कोई अमीर आदमी है, वो हर रोज़ लाखों रुपया इन्वेस्ट करता है तो लाखों रुपया कमाता है, आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि हम कैसे उसके तरह अमीर बन जाए, और यही आप कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। अपने पॉकेट मनी को भी आप जान से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, और कई बार आप अमीर दिखने के लिए ज़्यादा खर्च कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको गरीबी के रास्ता पर ले जाने का ये पहला फार्मूला होता है। तो कभी अमीर बनने का कोशिश नहीं कीजिए, अमीर लोग को दिखाने का कोशिश नहीं कीजिए। वास्तव में आप अमीर है ये आपको बताना नहीं पड़ेगा, वो आपके रहन सहन से, आपके आव भाव से पता चल जाता है कि आप कितने अमीर हैं, कितने पैसे वाले हैं और कितने गरीब हैं। ये हम किसी को कहेंगे, कोई सुनेगा, कोई समझेगा, कोई हमको प्रणाम करेगा, कोई हमको सैल्यूट करेगा, इससे हम अमीर नहीं हो जाते हैं। हमको देखकर लोग को ये समझ में आ जाए कि ये अमीर है तो समझ जाइए कि हम अमीर हैं। इसी तरीके से आप अपने पॉकेट मनी को बचा सकते हैं। बड़े लोगों की तरह आप खर्च नहीं कीजिएगा तो ज़रूर पॉकेट मनी बचेगा। पॉकेट मनी बचाने के लिए मार्केट के बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना होगा जो आपकी ज़रूरत का चीज़ नहीं होता है। जो आपके घर परिवार में खाने पीने के लिए ज़रूरत है वो चाहिए, जो कपड़ा है वो चाहिए, जो पढ़ाई है उस पे आप खर्च कर सकते हैं। यहाँ पे खर्च करके आप काफ़ी खुश रह सकते हैं। तो आप इस तरीके से पॉकेट मनी बचा सकते हैं। आप अपने से नीचे वाले लोगों को देखकर कि वो कम पैसा में कैसे घर परिवार को मैनेज करता है, तो आप उनसे ये सीखिए और फिर आप अपना पॉकेट मनी बचाइए, क्योंकि आप उससे कहीं ज़्यादा पैसा कमाते हैं। हर आदमी किसी न किसी से ज़्यादा कमाता है और हर आदमी किसी न किसी से कम पैसा कमाता है। तो आप अपने से बड़े वाले को न देखकर आप अपने से छोटे वाले को देखकर ये सीखिए और पॉकेट मनी सेव कीजिए। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर कल एक अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू।